डियर लर्नर्स, आज हम ट्रांसलेशन के साथ साथ दूसरा पार्ट भी शुरू कर रहे हैं और वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सामान्य तौर से आमने सामने कर रहे हों, चाहे वो कन्वर्सेशन हो या उनके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, तो जो इस प्रकार की बातें होती हैं, जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो जब टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो दोनों की बातचीत जो है वो आमने सामने है, अर्थात पढ़ने वाला भी सामने है, जिसे सुना जा रहा है वो भी सामने है, जो सुना रहा है वो भी सामने है। तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं हम डायरेक्ट, इसको कहते हैं डायरेक्ट। लेकिन जब आपसे पूछे, मान लीजिए आप क्लास से उठ के घर चले गए और आपसे पूछा कि आज क्या पढ़ाया, तो जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो होता है इनडायरेक्ट। ये चीज़ें अलग अलग प्रकार से होती हैं। अब वो कहने वाली जो बात हमारी वो किसी भी रूप में हो सकती है। मान लीजिए जो हमने कहा वो एक सामान्य बात है या वो आदेशात्मक है, तो उसकी जो प्रकार हैं वो हम आगे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा कंटेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे मोहन सेज टू सोहन, आई एम गोइंग टू स्कूल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। एक तो सबसे बात ये होती है, जो किसी को स्टेटमेंट होती है या जो कोई कह रहा है उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं, और क्योंकि इसमें जो कहने वाला होता है या जिसके बारे में कही जा रही है तो वो हमेशा कॉमास के अंदर आता है। अब आप इसमें देख रहे हैं, इसमें जो कहने वाला कौन है? मोहन। मोहन को कहते हैं रिपोर्टर, मोहन को कहते हैं हम रिपोर्टर। जिससे समय पर चलता हो वह हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। जिससे हम बात कर रहे हैं इसको हमने कह दिया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और जो सारी बात जो स्टेटमेंट कही गई है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब हमें एक बात इसलिए याद होनी चाहिए जिससे कि हम आगे चल करके इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, या स्पीच है, या रिपोर्टिंग वर्ब है, इनका इस्तेमाल करेंगे। अब कहने वाला कौन है इसमें? मोहन। इसको क्या कहा हमने? रिपोर्टर। कौन से टेंस से संबंधित है? प्रेजेंट से है, पास्ट से है, फ्यूचर से है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब। और जिसके बारे में जिससे बात कर रहे हैं वो है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और जो कह रहा है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमेशा कॉमाज के अंदर जो दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमाज है इसमें ही रखी जाती है। अब यहाँ पर एक बात सामने आती है और वो नंबर है 1। यदि रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो स्पीच का टेंस नहीं बदलता। आपको ध्यान रखना है, यदि ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान यहीं से शुरू करना है कि कौन से टेंस में है। अब इसमें नंबर 2 में यहीं से क्या बात करता हूं, यदि ये से है लिखा हुआ तो से जुगा तो रहेगा, और यदि ये सेज 2 है तो इसको हम टेल्स में बदल देंगे। अगर केवल सेज ही सेज है तो सेज जुगा तो रहेगा, और अगर से 2 है तो केवल टेल में बदलेगा। अब आप देख रहे हैं ये बहुवचन है तो जो का तो है, ये हमारा एक वचन है सेज 2 तो टेल्स में, सेज है तो से का मतलब साफ है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसमें सेज जुगा तो रहेगा, और से 2 है अगर बहुवचन में तो ये टेल में बदल देंगे। नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई और वी हो तो वह रिपोर्टर के अनुसार बदलते हैं। ये जो बातें हैं सबसे प्राथमिक हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। यदि यहाँ पर आई है क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच है, यदि यहाँ पर आई है और वी है तो हमेशा याद रखो, यदि यहाँ पर आई और वी हो तो हमेशा इसके अनुसार बदलते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आई है और यहाँ पर मोहन है, तो यहाँ पर ये बदल करके जब हम इसको इंडल्ट में लिखेंगे तो बदल के ही हो जाएगा। वी अगर है तब भी इसी के अनुसार बदलेंगे, ये आपको याद रखना है। नंबर 4, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यू, यानी यहाँ पर यू हो तो वह रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। याद रखिए, अगर यहाँ पर यू होगा तो यू हमेशा जो भी यहाँ पर होगा उसके अनुसार ही परिवर्तित होगा। यू अगर यहाँ है, इसके अलावा हम बीच में यू आ जाता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तब भी इसी अनुसार बदलेगा। और ऐसे ही यदि यहाँ पर आई है या वी है, कुछ भी है, तो जो भी अगर ये कह रहा है बाद में वाक्य बीच में मी है तो इसी अनुसार चेंज होगा। मान लीजिए मी यहाँ बाद में आ जाए तो इसके अनुसार यहाँ पर हिम हो जाएगा। हमने आपको 3 चीज बताई हैं और वह है आई, वी और यू। यदि यहाँ पर आई, वी और यू होगा तो वो परिवर्तित होगा। यदि इनके अलावा कोई और शब्द हो
कर्ता के तौर पर, तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 5, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में आई, वी और यू के अलावा अन्य कोई सब्जेक्ट हो तो वह नहीं बदलता है। देखिए भाई, अगर यहाँ पर आई, वी, यू के अलावा कुछ और होगा, जैसे मान लीजिए कोई नाम हो या कोई दे हो, तो ऐसे ही, सी, इट, दे ये वर्ड्स हो तो इनमें परिवर्तन नहीं होता। इन चीज़ों को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट पर्सन हो तब बदलेगा, सेकंड पर्सन हो, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होते हैं और बाकी सब थर्ड पर्सन में होते हैं, इसलिए कह देते हैं थर्ड पर्सन में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पर पर्सन शब्द को छोड़ करके केवल 3 ही शब्द यूज किए हैं कि यदि आई वी है तो रिपोर्टिंग अनुसार बदलते हैं, और यू अगर है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। लेकिन अब प्रश्न एक ये भी आता है कि यदि नंबर 6, यदि स्पीच में यू हो तथा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट न दिया हो तब उसे रिपोर्टर के अनुसार बदलते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर यू दिया गया है लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर क्या करें? तो फिर क्या यू को जगह तो छोड़ दें? नहीं। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पर जो कहने वाला है वो कौन है। अगर वो स्त्रीलिंग में है तो हम वहाँ पर सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुल्लिंग में है तो ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहाँ पर हम इसके अलावा आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर ही हमने यूज कर दिया और यहाँ पर भी ही है तो कन्फ्यूज पैदा कर जाएगा, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहने वाला कौन है, किसको कह रहा है। तो ऐसे में हम आई का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हमारी बात जो है आ गई है यहाँ तक कि यदि स्पीच में यू हो और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो रिपोर्टर के अनुसार वहाँ पर ही, सी, इट या कुछ भी जो स्थिति हो उसके अनुसार बदला जाएगा। अब मैं अपने इस वाक्य पर आता हूँ। मैंने लिखा था यहाँ पर कि इसमें स्पीच का टेंस नहीं बदलता, तो क्या करेंगे अब हम? मोहन, यहाँ क्या है? सेज टू है। हमने आपको बताया था इसमें कि यदि सेज टू है ये तो किसमें बदलते हैं? टेल्स में। तो मोहन टेल्स सोहन दैट। सिंपल वाक्य जितने भी होते हैं जो हम ये कहते हैं बिल्कुल अफर्मेटिव है, उनमें किसी प्रकार का न प्रश्न है ना कोई नकारात्मक बात कही गई है, केवल एक सिंपल सी बात है, और किसी प्रकार का वाक्य में आदेश नहीं है, कोई अफसोस जाहिर नहीं किया गया है, न ही प्रश्न पूछा गया है, न किसी को मना किया गया है, बस केवल सामान्य सी बात है मैं आज बड़े लंबे समय के बाद स्कूल जा रहा हूँ, ये एक सामान्य सी बात है। तो ऐसे में केवल कंजक्शन यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर है आई,
तो आई को हम बदलेंगे मोहन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे अगर आई और वी होगा तो रिपोर्टर के अनुसार बदलेंगे। अब यहाँ नाम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब ये प्रेजेंट टेंस है तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो तब ही के साथ क्या लगता है, इज। तो ही इज गोइंग टू स्कूल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार से यदि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो तो हम केवल दैट से और इसको चेंज नहीं करते। अब अगर यहाँ पर फ्यूचर हो जाए तब भी आप देखिए इसको कैसे करेंगे। रवि विल से हिम you are playing cricket। रवि विल से हिम यू आर प्लेइंग क्रिकेट। रवि से कहेगा कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो यहां पर अब आप देखिए विल से है तो रवि विल से हिम दैट। यहाँ यू है, यू प्रयोग किया गया हिम के लिए तो क्या हो जाएगा, ही। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर यू जो है वो हिम के अनुसार चेंज किया गया है। तो इस पूरे वाक्यों में विल से मी अमित has gone to आगरा। तो इसमें भी हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, यो फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस है तब भी चेंज नहीं होगा। तो रमेश विल से मी दैट। यहां पर आई, वी और यू तीनों नहीं है, यहां पर अमित है तो इसलिए चेंज नहीं होगा। तो दैट अमित हैज गॉन टू आगरा। तो ये भी फ्यूचर टेंस में है तो चाहे ये पास्ट में भी क्यों ना हो तब भी में चेंजिंग नहीं होगी। जैसे he said to Ravi Mohan was a good player। तो यदि ये पास्ट में है तब भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो सेजू को ही टेल्स रवि दैट मोहन वाज ए गुड प्लेयर। तो आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट में है जबकि ये पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो स्पीच हमारी किसी भी टेंस में क्यों ना हो
उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन टेंस संबंधी नहीं होगा। तो ये बात आपके समझ अच्छी प्रकार से आगे होगी कि जब भी कभी परिवर्तन होगा तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अनुसार नहीं होगा। तो फिर कब होगा वो देखिए आप आगे। अमित सेड टू मोहन यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है सेड टू। तो सेड टू का मतलब है ये पास्ट में आ गया। सेड टू पास्ट में आने पर अगला टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पास्ट हो गया तो आप पास्ट ही अगर यूज करेंगे, बस यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। तो मेन चीज क्या हुई, यदि यहाँ पर पास्ट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब स्पीच में परिवर्तन इस प्रकार होगा। यदि पास्ट में आ गया तो स्पीच में परिवर्तन कैसे होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो टेंस है, ये वाला जो स्पीच है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी है। तो फर्स्ट फॉर्म चेंज टू सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तब भी सेकंड फॉर्म में बदलेगा। और यदि इसमें यहाँ पर डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तब भी वो सेकंड फॉर्म में ही बदलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट आ जाता है तो तब वो डिड नॉट में बदलेगा। अगर यहाँ पर डज नॉट या डू नॉट आ जाए तो तब वो डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। अन्यथा अगर केवल डू दे रखा है तब भी वो सेकंड फॉर्म में बदलेगा, डज कहीं दे रखा है बीच में तब भी सेकंड में बदलेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दे रखा है तब भी सेकंड में, और केवल फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तब भी सेकंड में बदलेगी। और अगर यहाँ पर इज, एम और आर दे रखा है तो जैसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट में इसके परिवर्तन होगा उसी के अनुसार यहाँ पर वाज या वर में बदल जाएगा। यदि यहाँ पर हैज और हैव थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन दिया हुआ है तो यहाँ पर हैड बीन में परिवर्तन होगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पास्ट इंडेफिनिट है।
मैंने इस चीज़ को टेंसों के चक्कर में न डाल करके सिर्फ ये कहा अगर ये आ जाते हैं तो इनका परिवर्तन इसमें होगा। यहाँ ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चाहे तो आप इसको ऐसे याद कर लें और चाहे सीधा याद कर लें कि यहाँ पर हैज है तो हैड में बदलेगा, हैज बीन या हैव बीन है तब भी हैड में परिवर्तन होगा। अब यहाँ से हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये तो हमारा पहला स्पेल था प्रेजेंट संबंधी। अगर पास्ट में जो हमने यहाँ पर ली है ये वाली, अगर यह यहाँ पर हो यानी पास्ट इंडेफिनिट हो, वर्गी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दी भी हो, या पहले मैं सेकंड की बात करता हूँ, अगर सेकंड फॉर्म दी हुई हो तब उसको हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। अगर यहाँ पर डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वहाँ पर हैड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर यहाँ पर वाज और वर दिया हुआ हो तो यहाँ पर हम हैड बीन, क्योंकि वाज वर के साथ वर की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है तो ऐसी स्थिति में हैड बीन के साथ में फर्स्ट फॉर्म में भी आईएनजी वैसे लग जाते हैं जैसे यहाँ पर लगी हुई थी। फिर अगर यहाँ पर हैड है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो तब भी वो नो चेंज रहती है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। यदि हैड दिया हुआ है तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म है तो नो चेंज रहेगी। अगर यहाँ पर हैड बीन दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तब भी वो चेंज नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसको मैं से बता देता हूँ। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जो चेंज होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। डिड नॉट अगर है तो हैड नॉट भी उसी में चेंज होगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज और वर है तो हैड बीन में बदलेगा। और यदि पहले से ही हैड और थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हैड बीन दिया हुआ है तब भी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब ये बात हुई हमारी पास्ट से संबंधित। पास्ट है तो पास्ट में कैसे बदला जाएगा। अब यदि स्पीच का टेंस यानी इसका जो टेंस है वो यदि फ्यूचर में हो तब क्या करेंगे। तो देखिए यदि वहाँ पर विल या सेल दिया हुआ हो तो इसको वुड में बदल देंगे, और अगर विल बी या सेल बी हो तो उसको वुड बी में, और यदि विल हैव या सेल हैव है तो इसको वुड हैव बदलते हैं। और यदि यहाँ पर विल हैव बीन या सेल हैव बीन है तो उसको वुड हैव बीन में बदलते हैं। ध्यान रहे अभी हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि यहाँ पर हैव हो तो उसको हैव में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है यदि विल के या सेल के साथ में हैव आया है तो वो केवल वुड हैव में बदलेगा,
हैव को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि विल या शैल को ही चेंज करते हैं, फिर यहाँ पर हैव में परिवर्तन नहीं होता। कभी बहुत से बच्चे ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर उन्हें बताया गया है कि हैव को हैड में परिवर्तित करते हैं, तो वो इसको भी हैड में बदल देते हैं और वाक्य गलत हो जाता है। तो ये तो बात हुई, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट के जो वाक्य हैं वो वुड में बदल जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस के जो वाक्य हैं वो वुड बी में, और फ्यूचर परफेक्ट के वुड हैव में, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वुड हैव बीन में चेंज होते हैं। तो फिर अब क्या नहीं बदलता अगर दिया हुआ हो। अभी मैं पहले थोड़ी सी इसकी बातें कर रहा हूँ, आपको बात ध्यान रखनी है कि यदि वाक्य में पहले से ही वुड, शुड, मस्ट और टू, माइट, कुड, यदि ये ऑलरेडी दिए हुए हैं वाक्य में तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, अगर कैन दिया हुआ है तो उसको आप कुड में बदल सकते हैं, मे दिया हुआ है तो उसको माइट में बदल सकते हैं। हाँ, मस्ट की बात यह है कि यदि मस्ट कॉमन वे में दिया हुआ है तो नो चेंज रखते हैं, और यदि मस्ट जो है वो कहीं मॉरल ड्यूटी के तौर पर दिया हुआ है कि वहाँ पर मॉरल ड्यूटी हमारी यह होनी चाहिए, जैसे कोई कहे कि मुझे तो इस समय स्कूल में होना चाहिए, मुझे इस समय स्कूल में होना चाहिए था, तो ऐसे में हम मस्ट को चेंज कर देते हैं। लेकिन ऐसे जो चांसेस हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, तो इनको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि क्या सभी वाक्य चेंज होते हैं? नहीं, सभी वाक्य चेंज नहीं होते। कौन से चेंज नहीं होते? नंबर 1, निम्न वाक्यों में स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। वो कौन से वाक्य हैं? नंबर 1, यदि स्पीच में कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो, यदि कहीं पर कोई ऐसी घटना वर्णन हो, जैसे कह दें कि भाई भारत पहला के 47 को आज़ाद हुआ था, तो वह डेट फिक्स है, प्लासी का युद्ध तब हुआ था, यानी कोई भी घटना जो बिल्कुल ऐतिहासिक सत्य है तो उसमें किसी प्रकार का टेंस परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 2, कोई प्रोवर्ब या कहावतें या आपकी रुगोक्ति जो इंग्लिश में कही गई हो, अगर इंग्लिश में कहा जाए कि 2 2 4 होते हैं तो 2 4 होते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, तो ये बात सही है अपने आप में। तो जहाँ पर ये बातें सही होती हैं तो वहाँ पर कोई प्रोवर्ब हो तब वहाँ पर भी परिवर्तन नहीं होता। तीसरी चीज, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ये सूर्य पूरब में निकलता है तो सूर्य पूरब में निकलता है, हमेशा निकलेगा। सूर्य पश्चिम में छिपता है
ईमानदारी अच्छी नीति है। तो यदि वाक्य इस प्रकार के हैं तो उनका भी स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो 3 चीजों में टेंस में परिवर्तन नहीं होता। यहां तक तो मैंने आपको बताया है। अब मैं इस वाक्य में आता हूं जहां से मैं शुरू हुआ था। सैड, सैड अगर है तो सैड ही रहेगा। सैड टू है तो टोल्ड। लेकिन ये फाइनल नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज यहां पर लिख दूं, सैड या सैड टू इस बात पर निर्भर नहीं है कि रिपोर्टर ने इसे कहा है, बल्कि स्पीच में क्या कहा गया है इस पर परिवर्तित होता है। इस चीज को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो किस तरह से होता है। लेकिन इस टेंस को देखिए आप पहले। अमित टोल्ड मोहन, यहाँ यू है, यू जो है इसके अनुसार चेंज होगा। तो दैट ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि यू अगर है इसके अनुसार बदल जाएगा। आई होता तो अमित अपने बारे में कह रहा था, तो यहाँ पर ही आता तब भी। ये दोनों नाम है इसलिए यहाँ पर ही कॉमनली वे में इस्तेमाल किया गया है। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर सेल टू को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, वो क्या लगाया जा सकता है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ये मैं करूँगा बातें आपको अगली वीडियो में।